थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं विनर बनूं और तू मुझे नॉमिनेट कर देना। ये नोलेज क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो कर लिया है कि हमारा रिलेशनशिप है, सब अच्छा है, तो फिर क्यों इतना लोग किया? देखो, सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि हम तीनों बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते पॉलीगैमी को। और शादी हो गई है, इसको 7 साल हो गए जब हम लोगों ने शादी की थी। हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं थे, चीजें हो गई। बस यही है कि हाथ जोड़ के सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते 2 शादियों को। और उस टाइम पे जब मैं बिग बॉस के घर में थी तो ऑलमोस्ट मुझे 35 डेज हो चुके थे। 35 दिन से अपनी फैमिली से दूर थी, पायल से दूर थी, अपने बच्चों की कोई खबर नहीं थी। तो अचानक से इतने सारे लोगों ने जो क्वेश्चन पुट करे, हाँ मैं मानती हूँ कि जो चीजें हुई वो एक मतलब कि बोलते कि वो एक्सपेक्टेड नहीं था जो चीजें हुई, और बहुत ही अलग चीज है। तो पर जो लोगों के क्वेश्चन थे ना, वो कहीं ना मुझे हर्ट कर रहे थे। और मुझे ये चीज सुनने में आई थी कि पायल के बारे में जो लोग बोल रहे थे, तो वो चीजों के बारे में मुझे ना टेंशन सी हो रही थी। मतलब कुछ चीजें मुझे खाई जा रही थी। और हम बिग बॉस के घर में थे, मेरे पास फोन नहीं था कि मैं अपनी फैमिली को पूछ सकूं क्या वो ठीक है, क्या मेरे बच्चे ठीक है। तो बस एक होता है ना कि आप 35 दिन से भरे हुए थे, और वो उस दिन जो बातें हुई उस बातों से मुझे तोड़ दिया और मैं इमोशनली ब्रेकडाउन हो गई थी। पर फिर जब मैं रोई और मैंने अपनी जो दिल की बात अरमान जी से शेयर करी, फिर मैं थोड़ी सी, मेरा जो दिल है वो हल्का हुआ। मीडिया ने आकर ये बोला, क्योंकि मीडिया के पास कोई मुद्दा नहीं था। बाहर बैठे बैठे अगर पायल कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रही खुद ही कि वो डिवोर्स ले लेती है, करेगी ऐसा वैसा, आप लोगों ने ब्लेम ऐसे क्यों किया कि मीडिया की ही गलती है, मीडिया ने ये किया, पायल ने ऐसा नहीं बोला होगा? क्या ये बात हेडलाइन बनाने के लिए पायल कर रही थी सब कुछ? तो देखो, अभी तक मेरे को फोन नहीं मिला है, मैं डायरेक्ट घर से आई हूँ। अभी तक मैंने फोन यूज नहीं करा। जिस टाइम मैं घर पे थी तो मुझे जो चीज पता चली, क्योंकि देखो मैंने घर में ये चीज सुनी नहीं थी, ना मैंने देखी, ना अपनी आंखों से देखी, ना अपने कानों से सुनी कि पायल क्या बोल रही है। तो मेरे को एक कहीं ना कहीं अरमान जी को, रणवीर जी, सबको ये लग रहा था कि हो सकता है कि कोई मेरे को फॉल्स स्टेटमेंट दी हो या कोई बात को घुमाया गया हो। क्योंकि जब तक इंसान अपनी आंखों से नहीं देखता, अपने कानों से नहीं सुनता, वो विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन अरमान जी ने पूरे सीजन में एक दूसरे की सुनते हुए लोगों के ऊपर कॉमेंट भी लगाई और उन्होंने बराबर से जवाब नहीं दिया। वो आपको नहीं लगता है कि वो सही है? अगर लवकेश के बारे में कोई आकर बोल रहा है कि वो सपोर्ट कर रहा है, तो वो बराबर से उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो सच बोल रहा है। लेकिन जब हम आकर कोई मीडिया आकर आपको बोल रही है तो वो आपको गलत लग रहा है। वही मुनव्वर ने भी आपकी सेम बात बोली डिवोर्स वाली बात, तभी आपको नहीं यकीन हुआ? नहीं, मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये जो बात है ना, बहुत ज्यादा, आप समझो मैं घर के अंदर हूँ, 40 दिन से घर में अंदर हूँ, अचानक से कोई ये बात बोलता है, पायल डाइवोर्स वाली बात जो बोल रही है, ये कितनी शॉकिंग बात थी कि इसकी वजह से मैं पूरे 2 दिन इतना ब्रेक डाउन रही हूँ, इतने इमोशनली, मतलब हर चीज से मैं जूझ रही थी उस घर के अंदर। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं अपने दिल को ये चीज समझा रही थी कि क्या पता ये बात सच हो, क्या पता ना हो। क्योंकि मेरे को यही था, मैं बाहर जाऊं और मैं पायल से डायरेक्ट बात करूं। जब मैं घर से बाहर निकली, टॉप 5 में जब मैं इस रेस से बाहर निकली, मैं बाहर निकलते ही स्टेज पे पायल थी और मैंने उससे पूछा तू ठीक है ना? उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। बाकी बात की। अभी तक मैंने फोन अपने नहीं देखे, कुछ नहीं। मेरा सवाल आपसे है कि जैसे कि पायल, प्लीज 1 by 1 प्लीज। पायल कह रही कि डिवोर्स में लेने जा रही है, उसका मतलब पायल ने बिना डिवोर्स लेके आप दोनों ने शादी की, तो इसका मतलब आपकी शादी तो नल एंड वॉइड हो गई है अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ की अरमान और जो आपकी शादी है वो असली रियल में शादी है ही नहीं है कानूनी हिसाब से। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं सबको यही बात बोल रही हूँ, हम लोग पॉलीगैमी को सपोर्ट नहीं कर रहे। जो 2 शादियां इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। और जो मेरी अरमान जी की शादी है, जब पायल ने रेडी हुई, पायल की मर्जी थी तभी शादी हुई। और पायल एज अ फर्स्ट वाइफ, लीगल वाइफ, अगर वो ऑब्जेक्शन उठाती है तो उस चीज के लिए मतलब कि हमारी जो लॉ है वो हमें बोल सकती है। और मैं यही बात बोलूंगी कि जो हो गया प्लीज वो हो गया। बार बार एक और सवाल है कि अरमान के ऊपर काफी गंभीर एलिगेशन है, 11 ईयर ओल्ड गर्ल का रेप का अक्यूज है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं इस पर्सनल चीज के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। आई एम नॉट सपोज टू, मालूम था आई एम नॉट सपोज टू से पायल ने कराया? आई एम नॉट सपोज, जस्ट अ सेकंड।
आई एम नॉट सपोज्ड टू से एनीथिंग। और भाई मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, जो भी वो फैसला उन्होंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया होगा। लास्ट क्वेश्चन सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी है। अब तीनों के रिलेशन के बारे में भी सवाल उठते हैं और पायल के स्टेटमेंट की वजह से बहुत सारे क्रॉस होते हैं। आपने अब 2 दिनों में जो सिचुएशन फेस की उसके बाद अब मेंटली प्रिपेयर है, क्योंकि फैमिली से बात, पायल से बात होगी और आपको अपने जो ब्लॉग्स चैनल पे जरिए आपके फैंस आपके साथ जी मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ हर चीज़ के लिए। हम तीनों ने जो हमारा रिश्ता है वो आप लोगों को सभी को पता है और मुझे पता है कि वो इतनी इजीली नहीं टूटेगा। अब मैं बाहर आ गई हूँ, जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें, सारी चीज़ें इकट्ठी बैठ के फेस करेंगे।